Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हेलो गाइज, आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल जे डिप्लोमा सर में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रॉइड जेड सेक्शन। ओके, जेड सेक्शन का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे चंद सेकेंडों में। ओके, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जेड सेक्शन है। ओके, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2019 में बोर्ड में पूछा हुआ है। ओके, ये लेक्चर नंबर हमारा 7 है। ओके, अगर इसके पहले का वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ओके, वहाँ से जाकर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, जो कि मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये हो गया एक्स एक्सिस। ओके, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारा जेड सेक्शन है इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है, यानी रेक्टेंगल बनाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, इसको इस तरह से मिला देंगे। ओके, तो एक रेक्टेंगल हमारा ये बन गया। इसको जब इस तरह से हम मिला देंगे तो अब एक रेक्टेंगल हमारा ये बन जाएगा। ओके, जैसा देख सकते हैं ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया जो कि सेंटर में रहता है, आपको मालूम होगा। अब इसका हम नाम दे देते हैं। ओके, ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ओके, और ये हमारा 3 हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, जो रेक्टेंगल फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना है, इसका एरिया निकालना है, x1 निकालना है और y1 निकालना है। ओके, तो चलिए हम निकालते हैं। तो जो रेक्टेंगल फर्स्ट है ये देख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है। ओके, x दिया हुआ है 50 mm। ओके, और जो y दिया हुआ है वो हमारा 20 mm दिया हुआ है। ओके, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल 1 का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। देख सकते हैं 50 × 20 बराबर 1000 mm²। ओके, जो कि हमारा एरिया निकल चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब रेक्टेंगल फर्स्ट पे ध्यान देंगे। हमारा जो रेक्टेंगल इस पे ए है। ओके, तो जो है ना, तो क्या करते हैं, सेंट्रॉइड में हम हाफ करते हैं। ओके, तो ये हमारा दिया हुआ कितना 50, तो हम सेंट्रॉइड में क्या करते हैं, ये जो है ना दिया हुआ x इसको हाफ करते हैं। ओके, तो ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दिया हुआ है 50, तो जब हाफ करेंगे सेंट्रॉइड तक इस पॉइंट तक तो हमारा कितना आएगा 25। कितना आएगा 25। लेकिन हमें निकालना है x1 यानी x एक्सिस से, ठीक है, तो इस पॉइंट से निकालना है। ठीक है, तो अब ध्यान देगा। तो अब मुझे क्या करना है, देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू निकालना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दिया हुआ है 40 mm। ठीक है, तो 40 mm में ये जो दिया हुआ 15 इसको माइनस कर देंगे। ओके, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो वैल्यू दिया हुआ उसमें ए माइनस कर देंगे तो हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो हम क्या करें 40 - 15 कर देंगे तो हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो कितना आएगा, 40 में से माइनस करेंगे कितना 15, तो हमारा जो कितना आएगा ये भी आएगा 25। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 25 आया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 25 आया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 50। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा x1 यानी mm। ओके,
उसके बाद क्या निकलना है, y1, यानी ये जो हमारा y एक्सिस में दिया हुआ है 20, इसका हाफ करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, y1। ओके, इसको काट देंगे तो हमारा ये कितना आएगा, 10 mm। अब रेक्टेंगल 1 का हमारा काम हो चुका है। अब क्या करना है, ये जो सेकेंड दिख रहे हैं इसका कैलकुलेशन करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो सेकेंड रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, इसका हमें सबसे पहले एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए ये जो हमारा रेक्टेंगल है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। लेकिन हमारा जो मान इसका दिया हुआ है इस पॉइंट से, देख सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दिया हुआ है, कितना दिया है, 60, देख सकते हैं, यानी 60 दिया हुआ है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दिया हुआ है 60, लेकिन हमारा रेक्टेंगल इस पॉइंट से इसी पॉइंट तक है। तो हम क्या करेंगे, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 60 दिया हुआ है, इसमें से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसको माइनस कर देंगे, यानी 60 में से माइनस कर देंगे 20, ठीक है। जो टोटल दिया हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 60, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा इतना निकल जाएगा। तो हम 60 में से माइनस करेंगे 20 तो हमारा कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। यानी ये जो है रेक्टेंगल, इसका ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कितना आएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो 40 इंटू ये जो हमारा 15 यानी 15 दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं 40 इंटू 15, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर, जब हम 40 इंटू 50 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 600 mm²। ओके, कितना आएगा, 600 mm²। उसके बाद क्या करना है, हमारा x2 निकालना, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं हमारे x है, x2 है, इसको निकालना है, ठीक है। तो यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये हो गया हमारा x2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो दिया हुआ है 15, ठीक है, इसका हाफ कर देंगे। जो 15 दिया हुआ है इसका जब हम हाफ करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, x2, यानी जो हमारा 15 दिया हो उसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 mm आएगा। ओके, अब क्या निकालना है, y2, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू। तो ठीक है, तो इसको जब हम हाफ करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो इसको जब हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 यानी 20 हो जाएगा। लेकिन हमें कभी भी y निकालना रहता है तो इस पॉइंट से निकालना रहता है, x एक्सिस से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया कितना, 20, अब उसमें हम प्लस कर देंगे 20 और, ठीक है, ए, तो हमारा कितना निकल जाएगा, y2 निकल जाएगा, यानी 20 और प्लस 20 तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 mm। ओके, हमारा रेक्टेंगल सेकंड तक का कैलकुलेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल जो थर्ड है इसका कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए करते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो रेक्टेंगल हमारा थर्ड है, इसका सबसे पहले मुझे एरिया निकालना, ठीक है। तो ये हमारा x दिया हुआ, ये y दिया हुआ। ओके, हमारा x दिया हुआ है, ये हमारा y दिया हुआ है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेक्टेंगल 3 का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। 40 इंटू 15 देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 40 इंटू 15 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 600 mm²। ओके, लेकिन अब क्या निकालना है, x3, ठीक है, x3 निकालना है। तो अब देख सकते हैं ये हमारा रेक्टेंगल थर्ड है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो दिया हुआ है वैल्यू है 4, ठीक है, 40 दिया हुआ है, तो इसका आधा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 40/2 करेंगे, हमारा कितना आएगा, 20 mm आएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, y3 निकालना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन अब ध्यान देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। y3 निकालना, तो देखिए अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा। ओके, y3 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 15, इसको पहले हाफ करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट तक हाफ करेंगे तो कितना हमारा आएगा
ठीक है 7.5 आएगा। इसका जो हमारा टोटल दिया हुआ है 15, लेकिन जब इसका हाफ करेंगे सेंट्रॉइड पर तो 7.5 आने इतना आएगा। ठीक है, तो हमें कभी भी निकालना रहता है तो इस पॉइंट से निकालना रहता है y। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो हमें निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है y3। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हमारा दिया हुआ है 60 यानी 60 दिया हुआ है। ठीक, देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा 60 दिया हुआ है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू निकालना है जो कि हमारा 7.5 आ चुका है। ठीक है, क्योंकि टोटल ये दिया हुआ है 15, तो इसको हाफ करेंगे 7.5 आएगा। तो ये जो 60 है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू उसमें हम ऐड कर देंगे 7.5। ठीक है, तो हमारा 60 प्लस 7.5 कितना आएगा 67.5। तो हमारा निकल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, 67.5 आएगा। ओके, ये हमारा y3 निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना, x बार और y बार निकालना है। ओके, चलिए निकालते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे x बार का फॉर्मूला लिख चुका हूँ। ठीक है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, जब इसका मान यहाँ पे पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा मान आया 30.22 यानी 30.22 आया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया x बार। ठीक है, x बार निकल चुका। अब हमें क्या निकालना है y बार। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना y बार, तो चलिए निकालते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं y बार का जो फॉर्मूला है उसको पुट कर दिए। ओके, उसका मान भी हम पुट कर दिए हैं। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 33.86 आएगा। ओके, यानी 33.86 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस सो मच।